ताजिकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकायफ का दौरा पाकिस्तान। सदर और वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों की जानिब से फ़ज़ाई सलामी पेश। ताजिक सदर आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अहम मुआहदों और याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लिबिया के आला सतह वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लिबिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़। पाकिस्तान को अमरीका ईरान मुज़ाकरात में शिरकत की बाज़ाबिता दावत। वज़ारत ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में दावत मिलने की तस्दीक कर दी। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे हैं। अमरीका ईरान मुज़ाकरात बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए मुमकिन हो पाए। पाकिस्तान और तुर्किया ने अमरीका ईरान बैकडोर डिप्लोमेसी में अहम किरदार अदा किया। सिफारती ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। उधर अमरीका और ईरान में बराह रास्त मुज़ाकरात जुमे को तय पा गए। अमरीकी सफ़ीर स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्तांबुल में मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात में सऊदी अरब, कतर, ओमान, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मदऊ किया गया है। अमरीका ईरान एटमी मुज़ाकरात मई 2023 से तातुल का शिकार थे। ईरानी सदर ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। सोशल मीडिया पर पैगाम में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दोस्त ममालिक की दरख्वास्त पर अमेरिका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की पेशकश की थी। ईरानी सदर ने मज़ीद लिखा कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को हिदायत दी है कि वो अमरीका के साथ मुनसिफाना और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात ऐसे माहौल में हो जहाँ धमकियाँ ना हो। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए अपनी रेड लाइन्स वाज़े कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है कि यूरेनियम अफज़ोदगी ईरान का बुनियादी और जायज़ हक है। ईरान पुरम जौहरी सरगर्मियाँ जारी रखेगा। मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों पर भी कोई समझौता नहीं होगा। ईरान के साथ बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द मुआहदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू बोले कि अगर मुआहदा ना हो सका तो हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। अगले फौजी कदम के बारे में नहीं बताऊंगा। अमरीका ईरान के गिर्द बड़ी फौजी ताकत जमा कर रहा है। ट्रंप मजीद बोले, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने फ़ोन पर कहा कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मोदी ने अमरीका और वेनेजुएला से तेल खरीदने पर इत्तेफाक किया। मोदी $500 अरब मालियत की अमरीकी अशिया भी खरीदने पर रजामंद हुए। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर मुश्तरका करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान की बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दहशत गर्दों की जानिब से ख़वातीन के इस्तेहसाल पर शदीद रंजो गम का इजहार। ऐवान इस अज़्म का यादा करता है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पूरी कौम की जंग है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। कौमी असम्बली ने कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती की मुतफ़िक़ा करारदाद की भी मंजूरी दे दी। पंजाब असम्बली में भी सूबा बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के खिलाफ करारदाद मंजूर। बानी पीटीआई की तबीयत पहले से बेहतर है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने फैमिली मेम्बरान को आगाह कर दिया। अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में बुशरा बीबी की बेटी और भाभी से मुलाकात। दोनों ने मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पैगाम पहुंचाया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई को जेल से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने इसरार किया कि इलाज में ताख़ीर से आंख ज़ाया हो सकती है। बानी ने अपनी मर्जी से डॉक्टर्स की हिदायत पर इलाज करवाया। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने 8 फरवरी के हवाले से कोई पैगाम नहीं दिया। कोई सियासी बात नहीं हुई। बानी पीटीआई से मुलाकातें होनी चाहिए। मुलाकातों पर सियासत ना की जाए। मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे।
बानी पीचाई का चेकअप उनकी मर्जी के डॉक्टर से कराया जाए। ऑपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ऐवान में इज़हार ख्याल, कहा कि बानी पीचाई की मुलाकात पर पाबंदी लगाना इंतकामी कार्रवाई है। सेनेटर अली जफर कहते हैं बानी पीचाई के डॉक्टर से उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, ये बहुत संजीदा मसला है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऑपोजिशन को जवाब देते हुए कहा कि बानी पीचाई ने खुद कहा कि मुझे पिम्स ले जाएं। बानी पीचाई की सेहत बिल्कुल ठीक है। पिम्स एक बड़ा इदारा है, इस्लामाबाद का बेहतरीन अस्पताल है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अशरफजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेहत का मामला उठाया। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना ज़ाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा। खत में लिखा कि बानी पीटीआई की सेहत बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला है, उनका तिब्बी मुआयना शौकत खानोम और शिफा अस्पताल के डॉक्टर से कराया जाए। महमूद खान अशरफजई ने खत में ज़ाती डॉक्टर्स के नाम भी तजवीज़ कर दिए। माजी में सियासी इख्तिलाफ को दुश्मनी में बदला गया। लोगों को यही कहा गया जला दो, घेराव करो। कौम के बच्चों को इंतशार और फसाद सिखाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सियासी मुखालफिन पर लफ्ज़ी वार कहा कि इस दफ़ा लाहौर का चक्कर लगाने वालों को नाकामी का सामना करना पड़ा। पीटीआई की कॉल पर अब अवाम कान नहीं धरते। फसाद, इंतशार और गालम गलोच की सियासत को अब खत्म करना होगा। माजी में पाकिस्तान नालायकी के एक मुश्किल दौर से गुजरा। बसंत के त्यौहार पर बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को बसंत का बहुत शौक है। बसंत की वजह से कई लोगों का कारोबार बढ़ गया है। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने के लिए लाहौर आ रहे हैं। शहर के होटल्स और गेस्ट हाउसेज मुकम्मल बुक हो गए हैं। बसंत पंजाब का एक खूबसूरत त्यौहार है। बसंत के हवाले से अवाम की खुशी दीदनी है। पंजाब में सिविल मार्शल लॉ नाफिज है। पंजाब में हम झंडा नहीं लहरा सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला मरीम नवाज को जवाब। तकरीब से खिताब में कहा कि आप पंजाब में कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकते। एक वज़ीर आला का नाम स्टॉप लिस्ट में है, दूसरे वज़ीर आला को हेलीकॉप्टर में घुमाया जाता है। एक माइंडसेट पख्तूनख्वा को आगे नहीं आने देता। वफाक हमारे साथ सोतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इजलाफ को NFC नहीं मिल रहा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राबिता कमेटी इजलास। ECC ने पंजाब सिंध बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के लिए फंड्स पर वजाहत मांग ली। एलामिये के मुताबिक ECC के इलेक्शन कमीशन को 45 करोड़ 50 लाख की समरी तफसीलात के साथ दोबारा पेश करने की हिदायत। दाखिला और नारकोटिक्स डिवीजन के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। तालीमी वज़ाइफ और नए प्रोग्राम्स के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स भी मंजूर। उधर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुशीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। NFC रिलीज, मालियाती उमूर और जमशुदा अजला के फंड्स पर तबादला ख्याल। विफाक और सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हल तलब मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने पर इत्तिफाक। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। $2 अरब की मेच्योरिटी जनवरी में मुकम्मल, फरवरी तक आर्जी तौसी की गई। पाकिस्तान ने दोबारा UAE से 1 साल के लिए कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त कर दी। मुत्तहिदा अरब इमारात के $3 अरब स्टेट बैंक में बतौर सेफ डिपॉजिट मौजूद हैं। जुलाई में $1 अरब की तीसरी किस्त मेच्योर होने वाली रोल ओवर मुतवक्के। IMF को कर्ज प्रोग्राम के दौरान रोल ओवर की यकीन दहानी कराई गई थी। मुत्तहिदा अरब इमारात के कर्ज पर शरह सूद 6.5% से जायद होने का इम्कान है। कमांडर अज़रबैजान नेवल फोर्सेस रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मद ऑफ की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से अज़रबैजान नेवल फोर्सेस के सरबराह की मुलाकात। पाक अज़रबैजान बहरी ताउन और खित्ते की समंदरी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान बहरी दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तिफाक। तरबियत और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू। रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मद ऑफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई।
बरतानिया का 10 ईरानी शख्सियात और एक इदारे पर नई पाबंदियों का ऐलान। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी, पुलिस के आला हुकाम, 2 IRGC अफसरान, एक ईरानी कारोबारी शख्सियत और 2 जज पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। बरतानवी वजारत खारजा के मुताबिक पाबंदियाँ इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस होने पर लगाईं। पाबंदियों में शामिल होने वालों के एहसास मुंजमद होंगे, बरतानिया का सफ़र भी नहीं कर सकेंगे। मकामी सराफा बाजार में एक बार फिर सोना महंगा हो गया। सोने की कीमत में 24,000 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना महंगा होकर 5,14,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 20,576 रुपए महंगा होकर 4,40,982 रुपए पर जा पहुंचा। आलमी मार्केट में सोना $240 इजाफे से $4,916 फी आउंस हो गया। अमेरिका में बर्फानी तूफान तूल पकड़ गया। कई अमेरिकी रियासतों में निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद होकर रह गया। शुमाली कैरोलिना में 1.5 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। जॉर्जिया और टेनेसी में बर्फबारी से तबाही। अमेरिका में बर्फानी तूफान से एक हफ्ते में 100 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट। कनाडा के सूबा न्यू फाउंडलैंड में भी स्कूल बंद। जापान में बर्फबारी से हलाकतें 30 हो गईं। नया बर्फानी तूफान ग्याना भी 4 जाने ले गया। ऑस्ट्रेलियावी स्टार बैटर स्टीव स्मिथ PSL खेलेंगे। सुपर लीग की नई फ्रेंचाइज सियालकोट स्टैलियंस ने स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल करने का ऐलान कर दिया। स्मिथ PSL में पहली बार नजर आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भारत में नशर ना करने का फैसला। जराये के मुताबिक भारत रीजन में PSL मैचेस दिखाने के हुकूक फरोख्त नहीं किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट शायकीन अब PSL के मैचेस नहीं देख सकेंगे। भारत के सिवा दुनिया भर में PSL मैचेस बराह रास्त देखे जा सकेंगे। और इंग्लैंड की टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 27 रन से शिकस्त। इंग्लिश यंगस्टर्स के 277 रन के ताक़ुब में नौजवान कैंगरूज 250 रन ही बना पाए। कप्तान ओलिवर पिक की सेंचुरी भी टीम को ना बचा सकी। इंग्लैंड अंडर 19 टीम के कप्तान थॉमस ड्यूक की भी सेंचुरी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए।